Assalamu alaikum, dear subscribers and viewers. Welcome back to the Infa channel. वीडियो नंबर 2 करिकुलम से रिलेटेड जो वीडियो नंबर 2 है ये लेकर मैं आपके लिए हाज़िर हुआ हूँ। 26 MCQs को हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों 26 MCQs क्या कहता है? द कमेटी रिस्पॉन्सिबल टू फाइनलाइज द करिकुलम अप टू सेकेंडरी लेवल इन पाकिस्तान इज़ नेशनल करिकुलम कमेटी, टीचर्स करिकुलम कमेटी, टेक्स्ट करिकुलम कमेटी, नन ऑफ दीज। दोस्तों नन ऑफ दीज तो है नहीं। टेक्स्ट करिकुलम कमेटी कोई किस इसका वजूद ही नहीं है। बी ऑप्शन जो है टीचर्स करिकुलम कमेटी, दोस्तों इसका भी कोई वजूद नहीं है पाकिस्तान में। बाकी जो आंसर बच जाता है वो है नेशनल करिकुलम कमेटी। दोस्तों आपने इस तरीके से डिस्ट्रैक्टर्स को अलग अलग करना है ताकि आप जो करेक्ट आंसर होगा उस तक पहुंच सकें आसानी के साथ और आप कोई गलती भी ना कर सकें। 27 इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द गिफ्टेड स्टूडेंट्स इज़। दोस्तों ये होता है 140 एंड अबव। जो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं उनका होता है 110 एंड अबव। जो होता है 90 एंड अबव ये बिलो एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। और उसके बाद जो मेंटली रिटार्डेड स्टूडेंट्स होते हैं उनका जो लेवल होता है वो होता है 70 एंड लो। 70 एंड लेस से कम जो होगा वो मेंटली रिटार्डेड होंगे। नेक्स्ट है जी 28 द मिरर ऑफ द सोसाइटी। दोस्तों पिछली वीडियो में भी मैंने इसे डिस्कस किया था कि जब ये बात आई की थी कि मिनी कल्चर इज़ द क्लासरूम, उसके साथ ही मैंने बताया था कि मिरर ऑफ द सोसाइटी जो होगा वो हमारा मिरर ऑफ द सोसाइटी जो हमारा होगा वो स्कूल होगा। यहाँ पर मिरर ऑफ द सोसाइटी क्या होगा हमारा स्कूल, या करिकुलम भी हमारा जो होता है वो मिरर ऑफ द सोसाइटी होता है। जी दोस्तों नेक्स्ट MCQs नंबर 29 टाइप्स ऑफ द इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की टाइप्स हैं वो फिज़िकल भी होता है, मेंटल भी होता है, इमोशनल भी होता है। लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, करिकुलम इज़ ब्लू प्रिंट और प्लान ऑफ द स्कूल दैट इंक्लूड्स एक्सपीरियंसेस फॉर द लर्नर। इसका आंसर होगा दोस्तों लर्नर होगा इसका आंसर। टीचर भी नहीं है, करिकुलम प्लानर भी नहीं है, एक्सपर्ट्स भी नहीं है, इसका आंसर होगा लर्नर। इफ़ टू नेक्स्ट है 31 इफ़ टू और मोर मेथड्स आर मिक्सड अप फॉर टीचिंग द टीचिंग मेथड विल बी नाउन एज कंबाइंड मेथड। आपके दिमाग में आएगा जो जिनकी अभी तैयारी ज़रा कमज़ोर है, नए नए मेरे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने तैयारी करना स्टार्ट की है, तो उनके दिमाग में मिक्स्ड मेथड से आ सकता है कंबाइंड मेथड या मिक्स्ड मेथड। नन ऑफ दीज तो है नहीं दोस्तों। मिक्स्ड मेथड भी कोई मेथड नहीं होता, कंबाइंड मेथड भी कोई मेथड नहीं होता दोस्तों। बाकी बच जाता है इक्लेक्टिक मेथड। लिहाजा टू मेथड्स को कंबाइन किया जाएगा तो इसका आंसर आएगा इक्लेक्टिक मेथड। नेक्स्ट है दोस्तों 32 द स्कोप ऑफ द करिकुलम इंक्लूड प्रोग्राम ऑफ स्टडीज़, प्रोग्राम ऑफ एक्टिविटीज़, प्रोग्राम ऑफ गाइडेंस। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज। 33 द concise Oxford Dictionary defines curriculum as course of learning, no। चैरिट रेस कोर्स ये इसका दुरुस्त आंसर है। कोर्स ऑफ स्टडी भी नहीं है, कोर्स ऑफ एजुकेशन भी नहीं है। कैरिट रेस कोर्स इसका जो आंसर है वो दुरुस्त है। 34 द मॉडल ऑफ करिकुलम कुड नॉट मूव अबव द एलिमेंट्री स्टेज। कौन सा ऐसा मॉडल है करिकुलम का जो एलिमेंट्री लेवल से ऊपर नहीं जा सकता दोस्तों? वो है एक्टिविटी करिकुलम। नेक्स्ट 35 डिटेल्ड कंटेंट्स ऑफ द सब्जेक्ट्स फॉर अ क्लास इज़ कॉल्ड कोर्स। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो डिटेल्ड कंटेंट्स होते हैं दोस्तों वो कोर्स होता है जिसमें वजाहत की जाती है। जैसे हमारी बुक्स होती हैं ये एक किस्म का कोर्स होता है, सिलेबस में सिर्फ आउटलाइंस होती हैं। 36 A curriculum is the sum total of school's efforts to influence a child's personality, attitude,
बिहेवियर, एक्शन। दोस्तों इनमें से सबसे जो वास्ट टर्म है वो पर्सनैलिटी है। पर्सनैलिटी में एटीट्यूड भी आ जाता है, बिहेवियर भी आ जाता है, एक्शन भी आ जाता है। लिहाजा इसका जो बेस्ट आंसर है, जो यहाँ पर करेक्ट आंसर है, वो पर्सनैलिटी है। नेक्स्ट 37, परसेंटेज ऑफ नॉलेज गेंड थ्रू ऑब्जर्वेशन विजन इज़ 75%। दोस्तों ऑब्जर्वेशन या विज़न के नतीजे में जो नॉलेज गेन होता है वो 75% होता है। और द नेक्स्ट है 38, द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड इज़ कॉल्ड। दोस्तों वो कौन सी बेस होती है जिसकी बेस पर क्या किया जाता है, एक्सपीरियंस आर प्लान्ड, द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंस आर प्लान्ड इज़ कॉल्ड। दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा करिकुलम। 38 का जो आंसर होगा वो होगा करिकुलम। 39, कीपिंग इन व्यू द टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर जनरली ग्रुप्ड एज। क्लास में किस किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, बिलो एवरेज भी होते हैं, अबव एवरेज भी होते हैं। तो तमाम किस्म के स्टूडेंट्स क्लास में मौजूद होते हैं। 40, लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू। लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ टू अरेंज द कंटेंट अकॉर्डिंग टू स्पाइरल सीक्वेंस, लॉजिकल सीक्वेंस, इकोनॉमिकल नीड्स, सोशल नीड्स। दोस्तों इसका जो दुरुस्त आंसर होगा वो होगा लॉजिकल सीक्वेंस। 41, सुमेटिव एवेल्यूएशन टेक्स प्लेस। दोस्तों प्लेसमेंट एवेल्यूएशन, उसके बाद फॉर्मेटिव एवेल्यूएशन, डायग्नोस्टिक एवेल्यूएशन और सुमेटिव एवेल्यूएशन, ये इन द एंड होती है दोस्तों, एट द एंड सुमेटिव एवेल्यूएशन। Education policy 42, education policy that gave equal weight to general science and the technical education was। 1972 की पॉलिसी में टेक्निकल एजुकेशन और साइंस एजुकेशन को इक्वल वेट दिया गया था। 43, इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग करिकुला स्कूल मेक्स इट्स सिलेक्शन फ्रॉम। दोस्तों जब करिकुलम की डेवलपमेंट होती है तो वो उसका सोर्स क्या होता है दोस्तों, ये कल्चर होगा। इसका जो दुरुस्त आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, कल्चर। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, 44 जी। तो दोस्तों 44 की तरफ चलते हैं। विदाउट सूटेबल करिकुलम एम्स ऑफ एजुकेशन कैन नॉट बी अचीव्ड। इसका दुरुस्त आंसर है कैन नॉट बी अचीव्ड। 45, हाउ मैनी बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ करिकुलम हैव। दोस्तों जो करिकुलम के बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं वो 4 होते हैं। कोली वाला फार्मूला, COLE, कोली वाले फार्मूले के मुताबिक C कंटेंट्स, O ऑब्जेक्टिव्स, L लर्निंग सिचुएशन यानी कि टीचिंग मेथडोलॉजी और E का मतलब एवेल्यूएशन। लिहाजा दोस्तों इसमें 4 कंपोनेंट्स बनते हैं। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम। करिकुलम डेवलपमेंट रेफर्स टू द टोटल प्रोसेस ऑफ करिकुलम डिज़ाइनिंग भी है, इम्प्लीमेंटिंग भी है, एवेल्यूएटिंग भी है। ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा दोस्तों। 47, विच वन इज़ नॉट द कंपोनेंट ऑफ द करिकुलम। इनमें से दोस्तों करिकुलम का कंपोनेंट कौन सा नहीं है। ऑब्जेक्टिव भी है, कंटेंट्स भी है, एवेल्यूएशन भी है, डिज़ाइन इसका कंपोनेंट नहीं है। 48, इफ़ेक्टिवनेस ऑफ द करिकुलम इज़ डिटरमिन्ड बाय ऑब्जेक्टिव्स, डिज़ाइन, मेथड, एवेल्यूएशन। दोस्तों लास्ट जो ऑप्शन है इसका एवेल्यूएशन, वही इसका दुरुस्त जवाब है कि एवेल्यूएशन के बगैर जो करिकुलम है उसकी इफ़ेक्टिवनेस को चेक नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है दोस्तों 49, द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज। द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ करिकुलम कैन बी डिफाइंड एज।
करिकुलम फाउंडेशन, करिकुलम डिज़ाइन, करिकुलम डेवलपमेंट, करिकुलम कंस्ट्रक्शन। दोस्तों इसका आंसर होगा, क्योंकि लफ्ज़ अरेंजमेंट आया है, लिहाजा अरेंजमेंट से रिलेटेड जो है दोस्तों वो है करिकुलम डिज़ाइन। 50, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान एट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अटेनमेंट ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ एबिलिटीज़। दोस्तों एबिलिटीज़ इसका आंसर है। तो ये 50 तक के MCQs कंप्लीट हो गए। लिहाजा दोस्तों आपने कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का इजहार करना है। कमेंट सेक्शन में आपने जो MCQs नंबर 46 है इसको आपने फोकस करना है। और उसके बाद एक और MCQs है दोस्तों, उसको भी आपने ज़रा फोकस करना है और कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी राय का आपने इजहार करना है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या था, एक MCQs था यहाँ पर, वो 38 दोस्तों, 38 MCQs, द बेस ऑन विच द सब्जेक्ट एक्टिविटीज़ एंड एक्सपीरियंसेस आर प्लान्ड इज़ कॉल्ड। दोस्तों इसको भी आपने देखना है और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे बताना है। लिहाजा ये जो 2 MCQs हैं ये आप जब देखेंगे, इनको सोचेंगे, इनको कमेंट सेक्शन में मुझे आप अपनी राय का इजहार करेंगे। ये जानबूझकर 2 ऐसे MCQs आपके लिए मैं एक किस्म का टास्क छोड़ रहा हूँ कि ये टास्क आपके लिए है, आप इन दोनों MCQs पर फोकस करेंगे और फिर इंशाल्लाह ताला इनके जो आंसर्स होंगे आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।